देखा कोयली, અહેમ और ગોપી સાથે ઊભા છે તો બંનેની જોડી કેટલી સુંદર લાગી રહી છે। मैं तो वारी जाऊं। माँ, इसीलिए तो मैंने गोपी बहू को अहम के लिए चुना है। मम्मी देखिए ना, आज का दिन बहुत बेकार गया। कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ। अरे आज का दिवस खत्म कहाँ हुआ है और अगले पल क्या होने वाला है वो किसे खबर है। चल अब मैं चलती हूँ, तेरे सासरे वालों को जरा जय श्री कृष्ण तो कह दूं। चल। खुश रे मारी दीकरी, जीवती रे। मारी एक बात ध्यान में रखना, भूलना मत। अपने घर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथ में अपना ध्यान भी रखना चाहिए, समझे? अरे नानी जी, अब आप इस बच्ची की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। उसका ध्यान रखने के लिए हम सब बैठे हैं ना। माइक्रोवेव नहीं है तो क्या हुआ, अब तो ये कितनी भी जिद करे, मैं उसे रसोड़े में ज्यादा बार टिकने नहीं दूंगी। चलिए अब चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ, मोटा भाई मोटा भाभी चले। चल। वाह, क्या है? ये लीजिए आपकी रात की दवा। गोपी बहू, रेवती कहाँ है? कौन बा? अरे जनको, इसे क्या पता कौन रेवती और कौन जनको। अरे हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं, इसलिए तो मैं इसे प्यार से जनको बुलाती हूँ। अरे हाँ, मैं तो बातों में ही लग गई। गोपी बहू, जरा स्फूर्ति से जा, तू अपनी सास और तेरी काकी सास को बुला ला। जी। जनको, मेरे दिल में एक बात आई है, बोल दूं? क्यों री रेवती, मुझसे बात करने के लिए तुझे इजाजत लेने की कब से जरूरत पड़ी? बोल ना, कुछ है तेरे दिल में? बरसों हो गए तेरे घर में आते जाते, लेकिन इस बार पता नहीं, घर का माहौल मुझे कुछ बदला बदला दिखाई पड़ता है। हो सकता है तुम्हारे स्वास्थ्य के कारण तुम घर परिवार को कम मिल पा रही हो, उसी के कारण शायद ध्यान न गया हो तुम्हारा। तेरी पहेलियां बुझाने की आदत अब तक गई नहीं रेवती? बता ना, क्या बात है? बताना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं बताऊंगी तो वो दिन दूर नहीं जब ये घर टुकड़ों में बट जाएगा। तेरी बड़ी और छोटी दोनों बहुएं अपनी अपनी बहुओं पर एकाधिकार जमाना चाहती है। वो चाहती है कि वो उन्हें कुछ कहे या ना कहे, लेकिन ये नहीं चाहती कि दूसरा कोई उन्हें कुछ भी कहे। क्या ये चिंता की बात नहीं? हाँ, इस बात पर मुझे भी थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन मुझे लगता है
समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। जब दूसरे घर की लड़कियां नए घर में आती है तो उनको ढलने में थोड़ा समय तो लगता ही है। लेकिन जानको सब कुछ समय के हाथों में छोड़ दिया जाए वो भी तो ठीक नहीं। हो सकता है कि आगे चलकर हालात इतने बिगड़ जाए कि उपाय ही हाथों से निकल जाए। तो तू ही बता रही, परिवार को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तारी बहुओं ने आवी जवा दे। माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ आओ कोयली, अहिया बेस। हेतल ने पण आवी जवा दे। मासी तमे हमने बोलाव्या? हाँ, आओ। अभी अभी मैं और तुम्हारी सास एक खास मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे और उसी सिलसिले में हमने तुम दोनों को बुलाया है। हाँ कहिए ना माँ, क्या कहना चाह रही हैं? मुझे यहाँ आके कुछ दिन ही हुए, लेकिन मैं जान चुकी हूँ कि तुम अपनी अपनी बहुओं के लिए बहुत सोचती हो। सोचती हूँ कि कैसे उनके बचाव में उनके आगे ढाल की तरह खड़ी रह सको। सास बहू का ये संबंध गलत नहीं है, लेकिन गलत वो है कि इस रिश्ते से हटकर भी तुम्हारे लिए इस घर में और भी रिश्ते हैं, मतलब परिवार। अरे परिवार का दूसरा नाम ही रिश्तों की जंजाल। अब मानो तो जंजाल या फिर फूलों की चादर। अब तुम दोनों अपनी अपनी बहुओं में ही उलझी रहोगी तो ये बाकी रिश्ते परिवार का क्या होगा? अब इस परिवार की भलाई के लिए तुम्हें भी ये बात सोच लेनी चाहिए। ये घर जनको का है और जनको ने मुझे ये अधिकार दिया है कि इस घर को मैं अपना मानते हुए अपनी सलाह या आज्ञा तुम्हें दूं। केम जनको? हाँ, तो चिराग की बहू? जी मासी। गोपी भले कोयली की बहू है, लेकिन आज से गोपी की जिम्मेदारी तेरी। અને કોયલી જીગરની વહુ રાશિની જિમ્મેદારી તારી। क्या? ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं राशि की जिम्मेदारी लूं? उस राशि की जो काम के मामले में पहली कक्षा में बैठने लायक भी नहीं है? उसे मैं दिन रात सिखाऊं और उसके साथ दिन रात मगजमारी करूं? मैं एक बात अच्छी तरह से जानती हूं, अगर राशि को मैं कुछ सिखाऊं और अगर वो सीख भी जाए तब भी वो मेरी गोपी बहू का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि गोपी बहू को मैंने खुद सिखाया है। उससे काम करवाया है और उस पर काम छोड़ा भी है। लेकिन नहीं, मुझे राशि पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कुछ भी नहीं संभाल पाएगी। अरे कोयली, यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है। दोनों इस घर की बहू ये है, एक रिश्ते में देरानी जेठानी और दूसरे रिश्ते में दो बहनें। और इतना ही नहीं, एक ही साथ इसी घर में रह रही है, फिर भी तुझे एक ही बहू पर तने वधारे भरोसा केम छे? हाँ माँ, भरोसा है सिर्फ एक पर माँ ये भरोसा यूं ही तो नहीं हुआ है। ये भरोसा पाने के लिए मेरी गोपी बहू को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। एक बात और भी सच है माँ कि गोपी मेरी बहू है और मैं उसे अपने सांचे में ढालना चाहती हूँ, जिस सांचे में मैं खुद ढली हुई हूँ। मैं अपनी बहू की लल्लो चप्पो करना नहीं जानती। मेरे लिए जो सही है वो सही है और जो गलत है सो गलत। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन मोटा भाभी के लिए ये बात नहीं है। मोटा भाभी के लिए सही वही है जो इनकी बहू राशि सही समझती है। नहीं कोयली नहीं, गोपी बहू ने तेरा विश्वास इसलिए जीता है
कि तूने उसे वैसे ही सांचे में ढाला है जैसे तू उसे देखना चाहती है। और उसमें तारीफ की कौन सी बात है? यहाँ सब बैठे हैं, सब देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि तू अपनी गोपी बहू की तारीफ किए जा रही है। जन को मेरे सामने बैठी है, उसके सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन सच तो ये है तूने इस घर की एक ही बहू में दिलचस्पी ली, उसी पर વધારે ध्यान दिया है। लेकिन परिवार ऐसे नहीं चलता। परिवार में और भी सदस्य होते हैं, वही परिवार अच्छा कहलाता है जो एक मुट्ठी की तरह हो। अलग अलग सदस्य, अलग अलग उंगलियां, और ये उंगलियां जरा सी झुके तो एक मुट्ठी की ताकत बन जाए। माँ, आप बात को कहां से कहां ले जा रही हैं? नहीं कोयली, गोपी से अगर कुछ गलती हो जाए तो तू उसे आंख होट कर देगी या तो उसे सिखाकर समझाकर ठीक करवाएगी। अगर राशि से कोई गलती होती है तो तू उसे सुधारने के बजाय भरी सभा में उसकी गलतियां गिनवाएगी और उसे उस काम से अलग करवा देगी। और यही सोचकर मैंने ये बात कही थी कि तू राशि को संभाल और हेतल गोपी को। और मुझे पक्का यकीन है जितना ध्यान तूने गोपी बहू पर दिया है उतना ही ध्यान अगर तू राशि पर देगी तो एक ना एक दिन जरूर राशि भी तेरा विश्वास जीत लेगी। और अगर ऐसा हो गया तो ना ही तुझे हेतल के सामने राशि की कमियां गिनवानी पड़ेगी और ना ही हेतल को अपनी बहू की गलतियां छिपानी पड़ेगी। आज तुम लोगों का ध्यान अपनी अपनी बहुओं पर है। मान लो तुम लोगों ने अपनी बहुओं पर से ध्यान अचानक हटा लिया तो क्या तुम्हें लगता है कि वो घर चला पाएगी, अपना ये परिवार संभाल पाएगी? नहीं, क्योंकि उन्हें आज तक वही सीखा है जो उनके सासुओं ने उन्हें सिखाया है। इसलिए मेरे विचार में तुम दोनों यानी कोयली और हेतल परिवार की भलाई को ध्यान में रखते हुए अपनी बहुओं की अदला बदली कर लोगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मेरे विचार में जनकों की मेरी इस बात से कोई आपत्ति नहीं था। रेवती की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तभी हो सकता है कि राशि बहू और गोपी बहू अपनी अपनी सासुओं से घर चलाने के गुण ग्रहण करेगी। लेकिन माँ, इसमें सिखाने वाली कौन सी बात है? ये तो वो दोनों देखती आई है अपनी आंखों से कि किस तरह से मैं और मोटा भाभी तालमेल के साथ घर को संभाल रही हैं। शू बात है कोयली, तूने तो बिना प्रयत्न किए ही हथियार डाल दिए, हार मान ली? नहीं माँ, मैंने हार नहीं मानी है, लेकिन लेकिन क्या? क्या लेकिन? मान ले कि मैंने तुझे एक बहू को घर चलाने की शिक्षा देने की चुनौती दी है और तू पीछे हट रही है। इसे हार ही तो कहा जाएगा ना। माँ, मैं कभी भी हार नहीं मानती। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। हेतल, तू शू बोले छे? जेवी तुम्हारी मर्जी मासी। तो चलो, आज से 8 दिन तक घर ऐसे ही चलेगा। हो सकता है कि इस बीच मैं भी फैसला कर लूं कि मेरा ये संदूक किस बहू के पास जाएगा। तो कोयली, काल थी राशि तारी जिम्मेदारी और हेतल गोपी तेरी। तो ये रजाई ऊपर से भीगने के बाद इसका वजन तो 4 गुना हो जाता है। पता नहीं गोपी ये सब कैसे कर लेती है। रजाई धुलने से ज्यादा खुद ही धुली जा रही है।
गोपी बहू, ये रजाइयां धोना बंद कर दो। लेकिन माँ जी, कल आप ही ने तो कहा था कि सारी रजाइयाँ धोने वाली हो गई है, इसलिए धो लो। इसलिए मैंने कहा था गोपी बहू, लेकिन अब से 1 सप्ताह तक तुम मेरा कोई भी काम नहीं करोगी। इसी बीच गोपी बहू, तुम वो काम करोगी जो मोटा भाभी तुमसे करने के लिए कहें। काकी जी, आप कहीं जा रही हैं? नहीं राशि, मैं कहीं नहीं जा रही हूं। मैं पूरी तरह से यही हूं। लेकिन अब मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मेरी गोपी बहू मोटा भाभी की जिम्मेदारी है। राशि, ये मेरी माँ और बा का निर्णय है, इसीलिए मोटा भाभी के पास जाओ गोपी बहू, और वो तुम्हें जो काम करने के लिए कहे वो करना। नानी भाभी, वो बा ने आपको बुलाया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ, जाओ तुम। और तुम राशि, अपने हाथ का पहले ये काम पूरा करो और उसके बाद तुम रजाइयां धोगी। राशि, वो तो फंस गई। बा, आपने मुझे बुलाया? हाँ कोकिला, मुझे रेवती से पता चला कि राशि की माँ कुछ ऐसा बोल रही थी। उनके घर में खाना गर्म करने में बहुत समय लगता है और हमारे किंजल का सारा समय इसी में चला जाता है। फिर तो किंजल को परेशानी होती होगी ना कोकिला? बा, आप क्यों चिंता कर रही हैं? हमारी किंजल समझदार है, जो भी करना होगा वो करेगी। और वैसे भी अब उसका ससुराली उसके लिए उसका घर है, तो वहां जो भी सुख सुविधाएं हैं या नहीं, उसी में संतुष्ट रहने की उसे आदत डाल देनी चाहिए। बराबर ने बा? बराबर। किंजल का लगन हो चुका है, अब वो पराये घर की हो चुकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारे लिए गैर हो गई है। उसके सुख दुख से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी बात नहीं है बा, आप ही ने सिखाया है ना कि लड़की अपने पीछे जो घर छोड़कर जाती है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। शादी करके जिस घर में वो कदम रखती है वो ही उसका अपना घर है, और अपनी हैसियत के भीतर रहकर उसे उस घर को एक सुंदर घर बनाना है, और ये गुण हर लड़की में होना चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन जब सासरे वाले ही आगे बढ़कर अपनी परेशानी की बातें करने लगे तो फिर डिकरी वाले का भी कोई फर्ज बनता है। वैसे भी कोकिला, हमारे लिए उर्मिला बेन की मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। अच्छा चलो, मांगनी बात जवा दे। सबसे बड़ी बात ये है, किंजल मोदी परिवार की बेटी है। उसे ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए उसकी शादी करके अपना पल्ला ही झाड़ लिया। समझी गई? जी बा।